हेलो बच्चों, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भावी टीचर। तो बच्चे यहाँ पे हम बात कर लेंगे कक्षा 10 की मैथ, और कक्षा 10 की मैथ में हम आज बात कर रहे हैं 5वां चैप्टर अपना समांतर श्रेणी। और ये है हमारा जो पूरा सेशन चल रहा है, ये न्यू एनसीईआरटी के थ्रू चल रहा है। यहाँ पुरानी एनसीईआरटी को नहीं पढ़ाया जा रहा है, मतलब कि अपना जो न्यू सिलेबस जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये सारे सेशन चल रहे हैं। तो आपके एग्ज़ाम 2024 में जो भी एग्ज़ाम होगा वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से होगा। यहीं से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी सिलेबस से आपको देखने को मिलेंगे। जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चे अपना पहला ये 5वां चैप्टर स्टार्ट करने से पहले 5वां चैप्टर आप पहले देख लें क्या है। अपना 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी, और इसमें क्या है 5.1 जो एक्सरसाइज है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे क्या समांतर श्रेणी होती क्या है। और समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद, अंतिम पद, सर्वांतर या nवां पद या जो कुछ भी है उन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले बच्चे बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज ही सब्सक्राइब कीजिए, हम और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जब हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले देख सकें। तो बच्चे हम चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करें। तो और बच्चे क्या करें, आप क्या करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, पहले इस सेशन को ज़रूर शेयर करिए। और आने वाले जो भी समय होगा हम और भी अच्छे तरीके से आपको इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाएँगे, और भी इम्प्रूवमेंट आपको हमारे सेशन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर हो रही होगी आपको इस वाइट बोर्ड पे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है उसको समझ में आना चाहिए। हमारे पास थोड़ा लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, और हमारे पास ये वाइट बोर्ड छोटा सा ही है, बड़ा नहीं है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से हम अपने इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं से हम अपने कंटिन्यू करने का कोशिश कर रहे हैं। जितना हमसे हेल्प हो सकता है हम सभी बच्चों का हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको भी क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा करेंगे आपके लिए। तो चलिए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अगर हम देखो, आप श्रेणी मतलब सीढ़ी की अगर बात करो, गांव में अगर आप देखे होंगे बच्चे की इस तरीके से आपकी बांस की एक सीढ़ी दिखती होगी, और यहाँ पे बीच में क्या डंडे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। अगर इसकी गैप की बात करोगे, यहाँ पे गैप और यहाँ पे गैप जो दिया गया है ये क्या है, एकदम बराबर गैप दिए हैं। मतलब इन दोनों बीच के डंडों के बीच का जो अंतर होगा इन दोनों और इस दोनों बीच के डंडे के अंतर के बराबर होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें, आप अगर सीढ़ी पे चढ़ते होंगे तो जो स्टेप बनाए जाते हैं बच्चे, वो भी क्या होगा, अगर उसमें अंतर निकालोगे तो उनकी जो ऊंचाइयाँ होगी वो क्या होंगी, वो बराबर ही ऊंचाई पे ऐसे होंगी सीढ़ी पे आप बात करें तो। चलिए हम समांतर श्रेणी की बात करने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी में अगर हम उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण किसकी लेते हैं, समांतर श्रेणी का उदाहरण की बात करें। देखो हम उदाहरण से यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। कैसे समझते हैं, देखो जैसे हमारे पास क्या हो जाए, पहला वाला उदाहरण की हम बात करें, 1 आ जाए, 2 3 4 5 6 अप टू डॉट ऐसे कुछ भी आगे तक हो सकता है। ये इन्फिनिटी तक जा सकता है बच्चे। जब इन्फिनिटी तक जा सकता है तो अब देखो यहाँ पे ये क्या समांतर श्रेणी है, क्या नहीं है, लेकिन ये एक श्रेणी है। अब दूसरा बात कर लेते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा अगर हमारे पास आ जाए 2 4 8 10 ऐसे कुछ भी श्रेणी आ सकती है। तीसरे की बात कर लें तो तीसरा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 70 40 10 ऐसे अप टू डॉट आगे तक ऐसे बढ़ता हुआ चलेगा। अब बच्चे इसमें देखना है, अपन को पहचानना है कि समांतर श्रेणी कौन सी समांतर श्रेणी है, कौन सी नहीं है। देखो समांतर श्रेणी में एक चीज़ आप देखना बच्चे, हाँ इसको आप इंग्लिश में अगर बात करें समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको एपिमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एक इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इंग्लिश में अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी कहते हैं। अब बच्चे यहाँ पे हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखें, उदाहरण में हम जानने का प्रयास करें समांतर श्रेणी है कौन सी। ये तो हमें श्रेणी देखने को मिल गई, इसमें हम चेक करेंगे कि हमारे पास समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी को चेक करने से अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखें बच्चे, हमने सीढ़ी की जब बात की थी इसमें कहा कि जो दो डंडे लगे हैं इनके जो बीच का अंतर है ये क्या है, बराबर होता है। इनके सभी बीच के अंतर क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हम इस वाले पद से इस वाले पद को घटाएं तो हमारे पास कितना आया, 1 आया, और इस वाले पद से इसको घटाएं तो हमारे पास 1 आया, 4 से 3 को घटाएं तो 1 आया, 5 से 4 को घटाएं तो 1 आया, 6 से 5 को घटाएं तो 1 आया। अब देखो इसमें क्या है, 2 में से 1 का, 2 से हम 1 का अंतर किए तो 1 आया, 3 से 2 का अंतर किए तो 1 आया, 4 से 3 का अंतर किए तो 1 आया। मतलब इसमें सभी जितने सभी संख्याएं हैं उन सभी को उसके पहले से जब हम अंतर लेते हैं तो उसको अंतर क्या हो जाते हैं, सभी में क्या आते हैं, समान अंतर आते हैं। इसका मतलब सभी संख्याओं का जो अंतर आता है वो क्या आता है, यहाँ पे बात कर लें, मतलब सभी संख्या मतलब सर्वांतर कितना आया, सभी का अंतर कितना आया, सर्वांतर मतलब सभी का अंतर कितना आया, सभी का अंतर कितना आया, 1 आया। जब सभी में अंतर 1 आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समांतर श्रेणी हो गया। क्या यहाँ से अब क्या आपको पता चला कि अगर हमको जो 2 अंक हैं, मतलब पहला अंक उसके आगे वाला जो अंक है उससे हम पीछे वाला अंक को घटाएं तो उनका अगर अंतर समान आता है तो वो क्या कहलाएगा, उस समांतर श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखो क्या, 4 में से 2 को घटाओगे, 4 में से 2 को घटाओगे तो क्या यहाँ पे आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। 8 में से अगर 4 को घटाओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 10 में से अगर 8 को घटाओगे तो 2 आएगा। क्या यहाँ पे बच्चे देखो 2 4 2 क्या बराबर हैं, ये क्या है, बराबर नहीं है इनका। इसका मतलब इन सभी का जो सर्वांतर है वो क्या है, बराबर नहीं है, था सर्वांतर अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। यहाँ पे बच्चे देखो 70 में से अगर 100 को घटाओगे, 70 में से 100 को घटाओगे तो -30 आएगा। 40 में से 70 को घटाओगे तो -30 आएगा। तो और 10 में से 40 को घटाओगे तो -30 आएगा। यहाँ पर भी देखो सभी का जो अंतर आता है अर्थात जो सर्वांतर आता है, क्या सर्वांतर आता है, सर्वांतर मतलब समान आता है। सर्वांतर कितना है, समान है। समान का मतलब कि सभी का अंतर कितना है, -30 है। इसलिए ये भी क्या हो जाता है बच्चे, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी हो जाती है। अभी तक तो हमने बात की कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसकी बात कर ली। अब देखो अभी हम सर्वांतर हर बार बात कर रहे थे। अगर देखो बच्चे यहाँ पे जैसे इसको क्या मान लो, प्रथम पद मान लो A1, इसको मान लो प्रथम पद A2, इसको मान लो प्रथम पद A3, थर्ड पद A3, और इसको फोर्थ पद A4, A5 यहाँ हो जाए, A6 हो जाए, अप टू डॉट इस तरीके से चला जाए। तो हमने क्या कहा, मतलब डॉट मतलब इन्फिनिटी तो कैसे चलता चला जाए। हमने देखो अंतर कैसे निकाला, सर्वांतर कैसे निकाला। सर्वांतर हमने निकाला कि 2 में से 1 को घटाते तो 1 आता, इसका मतलब A2 में से A1 को घटाए तो हमारे पास कितना आया, 1 आया। तो हमारे पास देखो सर्वांतर की बात करें, सर्वांतर का मतलब इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इसको कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं बच्चे। सर्वांतर को कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके, स्मॉल d से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो बच्चे सर्वांतर मैंने कैसे निकाला, 2 में से 1 को घटाया, मतलब अगर 2 के स्थान पे A2 आ जाए और 1 के स्थान पे A1 आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सर्वांतर होगा A2 - A1 हो जाएगा। इसका मतलब पहला सर्वांतर जो हमारे पास निकल गया A2 - 1, दूसरा सर्वांतर अगर हम निकालेंगे तो A3 - A2 कर देंगे। मतलब यहीं से थोड़ा से और देख लो, और D2 अगर निकालेंगे तो A3 - A2 हो जाएगा, और D4 निकालेंगे तो A4 - A3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सर्वांतर देखने को मिलेगा। अब थोड़ा से और समझ में आता है, अगर यहीं पे अगर कहीं n अगर आपको दिख जाए, n देखो इसी वाले में थोड़ा से और समझने का प्रयास करो, आगे चलते चले जाओ। यहाँ पे अगर ये क्या हो जाए, ये संख्या कहाँ तक चली जाए, अब इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे 6 हो गया, अप टू डॉट an तक चली जाए, मतलब कि a संख्या A1 A2 A3 अप टू डॉट A5 A6 अप टू डॉट an चली जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक फार्मूला आपको निकल कर आता है जिसका हम आगे प्रयोग कर सकते हैं। an बराबर क्या हो जाएगा, A1 + n - 1 × d। अब इसमें बच्चे पूछोगे ये क्या क्या चीज़ें हैं, ये क्या होगा, nवां पद होगा, nवां पद मतलब कि जो अंतिम पद होगा, ये अंतिम पद nवां पद ये होगा। और ये क्या होगा, ये प्रथम पद होगा बच्चे, ये क्या होगा, प्रथम पद होगा। और ये क्या होगा, n पदों की संख्या होगी, ये क्या होगी, पदों की संख्या होगी। और ये क्या होगा, सर्वांतर होगा, अपना कॉमन डिफरेंस होगा। ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। इतना बच्चे सभी बच्चों को समझ में आया, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए इतना मैंने किया। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलने का प्रयास करते हैं।
देखिए बच्चे, इसमें कह रहा है पहले वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहले वाले का पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम डालेंगे, पहला का पहला क्वेश्चन। पहले का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो ऊपर अगर देख लो तो पहले क्वेश्चन में क्या, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है और क्यों है। देखो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, क्यों है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में कब होगा, जब उनका सर्वांतर क्या होगा, बराबर होगा। मतलब पहला कॉमन डिफरेंस और दूसरा कॉमन डिफरेंस, तीसरा कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस अगर बराबर आएंगे तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये, उसके बाद का जो किराया है वो 8 रुपये बढ़ा दिया जाता है प्रत्येक बार। देखो यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ से एक टैक्सी है, यहाँ पे इस रूट पे ऐसे ये टैक्सी चलेगी। अब प्रथम 1 किलोमीटर यहाँ पे हो जाता है, मतलब इस 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है बच्चे, 15 रुपये है। कितना है, 15 रुपये है। उसके बाद 1 किलोमीटर फिर चलेंगे तो हमारे पास जो किराया 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं, मतलब 8 रुपये और इसमें ऐड कर दिया जाता है। फिर अगर हम तीसरा किलोमीटर चलते हैं तो तीसरा किलोमीटर जब चलते हैं तो फिर 8 रुपये और देना पड़ता है। फिर अगर हम इसी प्रकार चौथा किलोमीटर चलेंगे या हम ऐसे आगे और चलते चले जाएंगे तो ऐसे हमारा क्या करेगा कि वो किराया बढ़ता हुआ चला जाता है, मतलब एक्स्ट्रा किराया और होना चलता जाता है। अब यहाँ पे बात करें प्रथम 1 किलोमीटर की बात करें तो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है बच्चे, किराया है कितना, 15 रुपये है। प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना है बच्चे, 15 रुपये है। इसको रुपये सही से बना लिए। प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये और प्रथम 2 किलोमीटर का किराया अगर हम बात करें, प्रथम 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, प्रथम 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 15। और देखो एक्स्ट्रा कितना ले रहा, 8 रुपये और ले रहा, तो 8 और जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 23 हो गया। अब देखो प्रथम 3 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा बच्चे, देखो 23 यहाँ तक हम पहुँचाए, अभी यहाँ तक पहुँचाए, 1 किलोमीटर और बढ़े तो मतलब यहाँ तक आने के लिए कितना, यहाँ तक तो हमने कितना दिया, 23 रुपये दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फिर 8 रुपये देना पड़ेगा, 8 और फिर दिए तो हमारे पास कितना हो गया, 31 रुपये मैंने दे दिया। ठीक, अब देखो इसमें बच्चे अगर आप मान लो क्या A1 बराबर आपके पास कितना दे दिया जाए, अगर 15 हो गया, A2 बराबर आपके पास कितना हो गया, A2 बराबर हो गया आपके पास 23 और A3 मतलब तीसरा, जब तीसरे किलोमीटर चले तो हमारे पास A3 बराबर कितना हो गया, 31 रुपये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे बच्चे देखो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब सर्वांतर अगर निकालने का प्रयास करो, क्या सर्वांतर मतलब यहाँ D1 निकालेंगे। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का वैल्यू कितनी है बच्चे, 23 है। 23 माइनस A1 कितना है, 15 है। तो हमारे पास निकल के आया कितना बच्चे, 23 में से अगर हम 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 निकल के आएगा। कितना आएगा, 8 निकल कर आएगा, मतलब ये 8 रुपये हो गया। अब दूसरे सर्वांतर की बात करें, दूसरा सर्वांतर अर्थात हमारे पास D2 जो निकल के आएगा, D2 मतलब A3 माइनस A2। अभी मैंने ऊपर वहाँ पे सभी समझाया था कैसे निकालना है आपको। तो D2 बराबर कितना निकल के आएगा, दूसरा सर्वांतर A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना है, A3 का वैल्यू है हमारे पास कितना माना था 31 में से अगर A2 मतलब कितना है, A2 है 23, अगर हम इसको घटाएं तो यहाँ पर भी कितना है, सर्वांतर 8 आया। इसका मतलब हमारे पास आया क्या बच्चे, D1 ये क्या होगा, D2 के बराबर हो गया। चूँकि D1 D2 के बराबर है इसलिए बच्चे ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा। इसलिए यह क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। इसलिए ये क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। उन्होंने पूछा था कि अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होंगे तो क्यों होंगे, आपको बताना है कि जो चूँकि उनके यहाँ पे लिखा मैंने, चूँकि उनके डिफरेंस मतलब D1 और D2 क्या है, बराबर हैं, इसलिए का चिन्ह है। इसलिए यह जो है AP में होगा, मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब कि समांतर श्रेणी में होंगे। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर।
तो दूसरे क्वेश्चन में हम चलने का प्रयास करेंगे। इसमें बच्चे पहला ही क्वेश्चन है, इसमें जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी में थोड़े से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी बस। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी के साथ लगने वाले क्वेश्चन हैं। देखो मैंने फिर से अगर हम बताने का प्रयास करें तो उन्होंने कहा कि क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि प्रथम 1 किलोमीटर के लिए कितना 15 रुपये दिया जा रहा है। उसके बाद जो अतिरिक्त किलोमीटर दिया चल रहा है तो उस पर 8 रुपये अतिरिक्त रुपये खर्च करना पड़ता। मतलब उस 1 किलोमीटर के अतिरिक्त अगर चलता है तो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त हमने यहाँ तक चला 1 किलोमीटर तो 8 रुपये, फिर 1 किलोमीटर चला फिर 8 रुपये, फिर 1 किलोमीटर चला फिर 8 रुपये देना पड़ रहा है। मतलब प्रथम 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर के लिए 15 + 8 देना पड़ा 23, तीसरे किलोमीटर के 23 + 8 = 31। तो हमने कहा कि प्रथम पद A1 बराबर इतना है, A2 बराबर इतना है, A3 बराबर इतना। तो हमने सर्वांतर निकाला तो A2 - A1 किया, A2 का वैल्यू यहाँ से रखा है, A1 का वैल्यू यहाँ से रखा है, तो हमारे पास 8 आया। D2 निकाला, D2 मतलब ये क्या है बच्चे, सर्वांतर है, कॉमन डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ। तो इसमें A3 - A2 किया तो A3 मतलब क्या हो गया 31 में से 23 घटाए तब भी 8 आया। चूँकि हमारे पास D1 और D2 क्या हो बराबर निकल कर आए। देखो D1 कहाँ, ये D1 का मान कितना आया, ये आया D1 का मान 8 और D2 का मान कितना आया बच्चे, यहाँ पे 8 आया। इसका मतलब 8 क्या हो गया बराबर D1 और बराबर D2 हो गया। तो चूँकि D1 बराबर D2 है इसलिए यह क्या हो गया अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो गए हैं। अब आगे चलते हैं, हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसको हटाते हैं। चलिए बच्चे, आगे कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। 1/4 भाग बाहर निकलता है प्रत्येक शेष हवा का जो बचता है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि किसी बेलन अर्थात सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो हमको इसको दिखाना है कि क्या, फिर इसमें क्या दिखाना है हमको कि इसमें दिखाना है क्या ये अर्थमेटिकल सूचीबद्ध के तरीके से क्या ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। देखो अगर हम एक बेलन लेने का प्रयास करें तो इस तरीके से आपको बेलन देखने को मिलेगा। अब इसमें ये क्या हो गया, बेलन हो गया 1/4 भाग वायु निकालना पड़ता है। तो अगर हम बात करें इसमें जितना इसकी पूरी वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम जितना इसका वॉल्यूम होगा मतलब जितना आयतन होगा उतना ही इसमें एयर मतलब हवा होगी। अब अगर हम इसका वॉल्यूम मान लें V, अगर वॉल्यूम मान लें V, अगर यहाँ से इसकी हवा निकालने का प्रयास करें, यहाँ से इसकी हवा निकले, क्या बच्चे यहाँ से इसकी हवा निकले, तो पहली बार अगर हम पहला पद माने मतलब पहला पद प्रारंभिक पद कितना हो जाएगा, A1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा V हो जाएगा। कितना हो जाएगा V हो जाएगा। और ये A1 क्या होगा, ये होगा माना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कर दो, माना बेलन में हवा कितना है, बेलन में हवा V है, अर्थात प्रथम पद कितना हो गया V हो गया। ये हो गया प्रारंभिक अवस्था हमारी क्या हो गई V हो गई। अब क्या कह रहा है 1/4 क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है जो शेष हवा रहती है किसमें, बेलन में अभी कितना हवा है V, जितना इसका वॉल्यूम है मतलब इसका जितना आयतन है उतनी हवा है। तो हमने इसलिए इसका आयतन कितना माना V माना, चूँकि वॉल्यूम को V से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हमने इसको हवा को V मान लिया। अब दूसरे पद देखो इसमें निकालना कितना है 1/4, तो प्रथम बार में निकली गई हवा क्या हो जाएगी, देखो प्रथम बार में निकली हवा कितना 1/4 हवा निकलती है। किसकी 1/4, जो इसमें है हवा कितनी है, माने हैं हम इसमें हवा कितनी है V है। तो V का 1/4 अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा V/4 आ जाएगा। तो शेष हवा कितनी बचेगी बच्चे, शेष हवा कितनी हो जाएगी, शेष हवा कितना हो जाएगा, जो पहले कितना था V था, इसमें से मैंने निकाला कितना V/4 निकाला, यह देखो V/4 निकाला। अब कितनी हवा रह जाएगी, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, 1 चौके 4 V हो जाएगा -V। तो मतलब यहाँ से निकल के आया कितना 3V अपान कितना 4 आया। कितना आया बच्चे 3V अपान कितना आ जाएगा 4 आ गया। ये तो हो गया कितना शेष हवा। इसका मतलब कितना, ये दूसरा पद निकल कर आया। यहाँ पे अगर बात करो बच्चे, ये निकल के आया A2 बराबर कितना निकल के आया
3v अपान कितना 4 निकल के आया, 3v अपान 4 निकल के आया। ये दूसरा पद निकल कर आया। अब बच्चे देखो तीसरा पद हम निकालेंगे। अमूमन हमें 3 पद की आवश्यकता होती है। हमने दूसरा पद निकाल लिया। अब देखो इतना शेष हवा कितनी बची है, इतना बची है। अब इसका हम 1/4 फिर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1/4 फिर निकालेंगे। तो यहाँ पे कर लो, दूसरी बार में निकाली गई हवा, दूसरी बार में निकली हवा कितनी निकल जाएगी बच्चे, 3v/4 था, 3v/4 था। इसका 1/4 अगर निकालेंगे तो ये कितना निकल के आया, 3v ऊपर का हो गया, 4 चौक 16, ये 4 चौक 16 हो गया। ठीक, इतना किसी बच्चे को समझ में आया, किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी। अब देखो आगे क्या देखते हैं। हमारे पास जो शेष हवा कितनी बचेगी, शेष हवा कितना, शेष हवा अब की बार जो ये A3 बनेगा, A3 मतलब कि शेष हवा कितनी निकल कर आ रही है, शेष हवा हमारे पास देखो हमारे पास कितनी हवा थी, इतनी हवा बची थी। इसका हमने 1/4 निकाला, 3v अपान कितना हो गया 16। अब हमारे पास शेष हवा कितनी बचेगी, इसमें से हम उसको घटा देंगे तो हमें क्या हो गया, 3v अपान कितना हो गया 4 माइनस 3v अपान कितना 16 हो गया। अगर इन दोनों में एलसीएम ले लें तो हमारे पास 16 निकल गया एलसीएम, 4 चौक 16, 4 12v हो जाएगा, माइनस 16 1 कदम 16, यहाँ 3v हो जाएगा। और यहाँ से देखो 12 में से 3v घटाएंगे तो 9v अपान कितना हो जाएगा 16 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो शेष हवा बच रही है ये तीसरा पद बच रहा है। तीसरा पद कितना बच रहा है, 9 अपान कितना आ रहा है 16 आ रहा है, 9/16। या इसी को और आप लिख सकते हो क्या बच्चे, इसी को लिख सकते हो 3/4 का होल स्क्वायर इंटू v लिख सकते हो। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये हो गया। ठीक, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो अब इसमें दिखाना है कि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। देखो हमने बच्चे क्या निकाल लिया, A1 ये है, A2 कहाँ निकाले, A2 यहाँ पे देखो 3v/4 निकाले, और A3 कितना निकाले 9v/16। अब हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। मतलब D1 की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना है, A2 कितना है बच्चे, A2 हमने निकाला है 3v/4, 3v/4 हो गया, माइनस A1 कितना है बच्चे, v है, तो v है, इसको नीचे क्या माने, यहाँ पे v है, इसके नीचे मान ले 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 से 4 को हो गया 3v माइनस 1 चौक को 4 हो जाएगा, मतलब एक चौके 4 और 4v हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस v बटे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कहाँ कितना आ जाएगा, माइनस v बटे 4 आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो D1 हो गया, आगे यहीं पे कर दें D2 कितना निकल के आएगा, A3 माइनस A1। A3 बच्चे कितना है, A3 हमारे पास है यहाँ पे 9v अपान कितना 16, माइनस A1 कितना है बच्चे, यहाँ पे A2 होगा, A2 कितना है बच्चे 3v/4, 3v अपान कितना हो गया 4। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, इसको क्या होगा 9v माइनस 4 चौक 16, 4 12v, तो ये निकल के आया कितना बच्चे, माइनस 3v और 9 3 12 माइनस 3v अपान कितना 16 निकल कर आया। देखो क्या इसमें D1 का मान माइनस v/4, D2 का मान माइनस 3v अपान कितना आया, माइनस 3v अपान कितना आया 16 आया। क्या इसमें देख रहे हो कि D1 और D2 क्या बराबर दिख रहे हैं, बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे लिखना क्या बच्चे, यहाँ पे लिखना चूँकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। अब उसमें बच्चे कह रहा है कि क्यों नहीं है, आपको दिखा देना, आप यहाँ पे लिख चुके हैं कि क्या लिख चुके हैं कि D1 और D2 मतलब सर्वांतर, पहला सर्वांतर दूसरे सर्वांतर के बराबर नहीं है, इसलिए यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। तो उसमें पूछा भी है ना कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, तो आपने यहाँ पे दिखाया चूँकि ये इनके सर्वांतर बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं।
आगे हम आपका पहले का तीसरा क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब प्रत्येक मीटर जब ज़्यादा खोदते जाओगे तो उसमें 50 रुपये लागत बढ़ती जाती है। तब हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगा कि नहीं होगा। चलिए यहाँ पे एक हम ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे बच्चे। कौन सा बच्चे? तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक हमारे पास क्या है, कुआं है। देखो इस तरीके से हमारे पास एक कुआं है। अब देखो यहाँ पे अगर कुआं है तो हम क्या कर दें, देखो यहाँ पे कुएं में पहला जो 1 मीटर खोदा जाता है, इस 1 मीटर खोदाई के लिए कितना लगता है, 150 रुपये लगता है। अगर 1 मीटर से ज़्यादा फिर 1 मीटर खोदा जाता है, अर्थात ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना 2 मीटर खोद लिए। 2 मीटर खोदने के लिए कितना 150 और प्लस 50 मतलब कितना हो गया 200 रुपये हो गया। फिर कितना 1 मीटर और अगर खोदता है तीसरी बार तो कितनी लागत हो जाती है उसकी, यहाँ से यहाँ तक मतलब 3 मीटर के लिए उसकी लागत फिर कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी उसकी 200 प्लस 50 फिर जुड़ जाती है, तो मतलब ये कितना 250 रुपये हो जाती है। कितना हो जाती है, 250 रुपये हो जाती है। मतलब और ऐसे अगर खोदना पड़े इनको, मतलब इस कुएं को और अगर बढ़ाना पड़े ऐसे, यहाँ तक तो हमने कर दिया, इस कुएं को और खोदना पड़े तो इनको कितना लागत ऐसे बढ़ती चली जाएगी। 50 रुपये पर मीटर के लिए, मतलब 1 मीटर एक्स्ट्रा अगर और खोदवाओगे 50 रुपये और बढ़ती हुई चली जाएगी। अब बच्चे इसमें अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है कि नहीं है हमको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या यहाँ पे माना, यहाँ प्रथम लिखना बच्चे क्या, प्रथम 1 मीटर के लिए खुदाई, प्रथम 1 मीटर की खुदाई की लागत है ना बच्चे, प्रथम 1 मीटर, यहाँ पे बच्चा प्रथम 1 मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत कितना है बच्चे, 150 रुपये है। दूसरे मीटर मतलब प्रथम 1 मीटर की खुदाई की लागत इतना, 2 मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 2 मीटर खुदाई की लागत कितना हो जाएगा बच्चे, 150 प्लस 50 मतलब ये कितना हो गया 200 रुपये हो गया। कितना हो गया बच्चे, 200 रुपये मैंने बताया यहाँ पे। और उसके बाद तीसरे मीटर की अगर खुदाई करें, 3 मीटर खुदाई की लागत, 3 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 मीटर के लिए 200 हो गया। अब इसमें 50 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 250 रुपये हो गया। इतना बच्चे क्लियर हुआ। अगर हम बात कर लें तो A1 बराबर हमारे पास कितना आ गया, A1 बराबर आ गया 150, A2 बराबर हमारे पास आ गया कितना 200 और A3 बराबर हमारे पास कितना आ गया 250 रुपये। अगर हम यहीं पे बात करें इसका सर्वांतर D1 कितना निकल के आएगा, A2 माइनस A1 होगा बच्चे। A2 कितना है, देखो A2 कितना है बच्चे, A2 हमारे पास है 200, A1 कितना है 150, इसका मतलब ये कितना आया 50 रुपये आया पहले का, ठीक। और D2 की बात करें यहीं पे तो D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, A3 कितना है बच्चे 250 है, 250, A2 कितना है बच्चे 200 है, तो हमारे पास कितना निकल के आया 50 निकल के आया। मतलब D2 कितना निकल के आया 50 निकल के आया। अब ये क्या हो गया, D1 कितना निकल के आया 50, D2 कितना निकल के आया 50। इसका मतलब ये हुआ चूँकि हमारे पास क्या हो गया D1 और D2 क्या है बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि यह क्या होगा, यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होंगे, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हैं। मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में हैं। देखो फिर से समझने का प्रयास करो। उन्होंने कहा, क्वेश्चन में कहा है कि जो प्रथम 1 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये है। किसकी खुदाई, कुएँ की खुदाई। 1 मीटर खुदाई की लागत मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये। फिर 2 मीटर अगर खोदता है तो 50 रुपये, मतलब इसके अतिरिक्त 1 मीटर के अतिरिक्त अगर खुदाई करता है 1 मीटर की लागत तब क्या हो जाती है 50 रुपये बढ़ जाती है। मैंने कहा 2 मीटर जब उन्होंने खोदा तो 150 रुपये 1 मीटर के लिए, फिर 1 मीटर खोदने के लिए 50 रुपये और बढ़ाया तो कितना हो गया 200 रुपये हो गया। फिर जब 300 मीटर खोदा तो ये 2 मीटर के लिए 200 रुपये लगा। 300 मीटर जब खोदेगा तो 1 मीटर एक्स्ट्रा और हो गया
तो 50 रुपये और बढ़ा दिए तो हमारे पास कितना हो गया, 250 रुपये हो गया। 200 + 50 कितना, 250 रुपये हो गया। अब यहाँ पे उसी, जब हम इसको बेस मान लिए, मतलब कॉन्सेप्ट हम बना रहे थे, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बन गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे किए, सॉल्व बेस किया कि मैंने प्रथम मीटर की खुदाई लागत कितना 150 रुपये, इसी को मैंने इसको शब्द रूप में, मतलब कि इसको लिख दिया है, सिर्फ इसको मैंने कॉन्सेप्ट बना रहा था, इसको लिख दिया है। इसको जब लिख दिया तो इसको तो आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखो मैंने क्या कहा, इसको A1 माना, इसको A2 माना, इसको A3 माना, तो ये लिख दिया। अब D1 आप जानते हो, D1 A2 - A1 से 50 हमारे पास निकल के आया, D2 A3 - A2 इसका मान रखे तो हमारे पास D2 कितना निकल के आया, 50 निकल कर आया। अब हम चूंकि हमारे पास जो सर्वांतर इनके हैं, सर्वांतर आपस में क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो जाएगा। ये इसलिए ये चूंकि चिन्ह है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। ये तो हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसी के आगे चलते हैं, पहले का हम चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। पहले का हम चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। पहले का चौथे वाला क्वेश्चन, हम देखो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन को आपको कराने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आता रहे, और ऐसा ना हो कि आपके ऐसे ऊपर से चला जाए और मैं क्वेश्चन करवा दूँ। तो यहाँ पे चलते हैं, चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे बच्चे कौन से, चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा वाला क्वेश्चन कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखो राशि कितनी है, उसका मूलधन मतलब राशि की बात करें तो राशि कितनी है, 10,000 रुपये है, ठीक। कितना है बच्चे, 10,000 रुपये है। और वार्षिक मतलब उसकी दर कितनी है, बच्चे 8% की दर है। और तो चक्रवृद्धि ब्याज का जमा कितना होता है। अब बच्चे यहाँ पे अगर हम बात कर लें, यहाँ पर के देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये है इसकी राशि, इसका मतलब इन्होंने दिया है कि प्रथम पद इनके पास कितना है, 10,000 रुपये है। अब देखो तो दूसरी बार इनको मिश्रधन कितना हो जाएगा बच्चे, पहले हमको ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर देखो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चे, मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है बटे कितना होता है, 100 होता है। तो मूलधन कितना है बच्चे, मूलधन है 10,000 रुपये, और इनका दर कितना है, दर बच्चे 8% है, 8%। समय कितना हो जाता है, समय क्या, एक ही वर्ष जाएगा, तो 1 वर्ष हो गया, बट्टे कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये क्या हो जाए, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 800 रुपये हो जाएगा। अब इनका जो मिश्र धन निकल कर आएगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन मतलब कि अब की बार ये निकल के आएगा A2 बराबर कितना हो जाएगा, जो मूल धन था कितना, इनके पास 10,000 था, और ये 800 रुपये इनको ब्याज और देना पड़ा, तो इनके पास कितना निकल के आया, 10,800 रुपये हो गया। तो ये क्या हो गया, A2 का मान निकल कर आया। अब देखो दूसरे वर्ष का ब्याज हम निकाल लिए, अब हम तीसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। क्या, तीसरे वर्ष का ब्याज, देखो तीसरे वर्ष मतलब कि 1 वर्ष इतना हो गया, उसके बाद फिर 1 वर्ष होगा, तो 1 वर्ष और हम जब जाएंगे तो तीसरे वर्ष ब्याज कितना हो जाएगा, तीसरे वर्ष मतलब ये दूसरे से तीसरे वर्ष, इनका अंतर जो 1 वर्ष में बढ़ेगा ब्याज, उसका निकाल रहे हैं, ना कि अब यहाँ पे बच्चे कह देना कि समय 3 वर्ष हो गया। समय दूसरे से तीसरे में जा रहा है तो मतलब 1 वर्ष समय जा रहा है, ठीक। लेकिन हम तीसरी बार जब ब्याज इसके देखेंगे तो मूलधन अब कितना हो जाएगा बच्चे, 10,800 रुपये मूलधन हो जाएगा, 10,800 रुपये मूलधन इनका हो जाएगा, गुणे कितने की दर से, 8 ही के, मतलब कि 8% दर से ही ये चलेगा। समय की बात करें तो 1 वर्ष समय बीता है, और ये नीचे क्या हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये 8 8 कितना हो जाएगा 64, और 8 1 कम 8 मतलब 800 कितना हो गया 64। ये क्या हो गया, ब्याज निकल कर आया, कितना निकल कर आया, ब्याज निकल कर आया। अब यहीं पे अगर मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन मतलब कितना, मतलब A3 कितना निकल कर आएगा आपका, A3 निकल कर आएगा 1080 + 864।
मिश्र धन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना था 10,800 प्लस 864, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 4 और 4 4 हो गया, 6 हो गया, 8 8 16 हो गया और 1 हो गया, 1 हो गया। ये इतना रुपया इनका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। अब बच्चे आप बताना है इसमें क्या हमको निकालना देखना है, इसमें देखना है हमको पहले डिफरेंस निकालेंगे। जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तभी हमें पता हो पाएगा क्या कि इसमें ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या कहा बच्चे, D1 निकालना। बच्चे D1 निकालेंगे तो आपके पास A2 माइनस A1 होना चाहिए। तो A2 हमारे पास कितना आया है, A2 की बात करो बच्चे, A2 आपके पास निकल के आया यहाँ पे, A2 कितना 10,800 है, तो यहाँ पे 10,800 हम लिख देते हैं, माइनस A1 कितना है, A1 हमारे पास है 10,000, A1 हमारे पास 10,000 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 800 आएगा। मतलब D1 का मान निकल के आया हमारे पास 800 रुपया, 800 निकल कर आया। अब D2 निकालेंगे, D2 निकालेंगे तो बच्चे हमारे पास A3 माइनस A2 होना चाहिए। A3 हमारे पास निकल के आया कितना, 11,664, 11,664 में से A2 हम घटाएंगे तो A2 हमारे पास कितना 10,800 है, 10,800 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 16 में से 8 गए, 8 हो गया और फिर यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 0 1, ये 8 मतलब कि ये D2 बराबर कितना हो गया, 864 हो गया। अब यहाँ पे लिखना, चूंकि बच्चे D1 जो है D2 के बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, D1 का मान 800 आया, D2 का मान 864 आया, इसलिए D1 D2 के बराबर, चूँकि D1 D2 के बराबर नहीं है इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है, में नहीं है। आपको लिखने का बच्चे, अब D1 और D2 समान नहीं है, इसलिए क्या हो गया, यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो या आप इसको लिख सकते हो कि D1 और D2 क्या है, आपस में समान नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। ये तो हो गया पहले का चौथा क्वेश्चन। बहुत ही स्लो मोशन में चल रहा है, कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मैंने कहा देखो फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो 10,000 राशि, इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, इन्होंने कहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो जाते हैं, तब उसको क्या करना है। तो मैंने क्या, देखो पहले प्रथम पद हमने क्या 10,000 इनकी जो मूल राशि थी उसको हमने ले लिया, प्रथम पद हो गया। उसके बाद इसमें दूसरे वर्ष, पहले एक वर्ष जब बीता, दूसरे वर्ष में इनका ब्याज कितना निकल के आया, 800 रुपये निकल के आया। तब मिश्र धन इनका कितना हो जाता है, हमने मूलधन में जोड़ दिए तो मिश्र धन हमारा दूसरा पद निकल के आया, कितना इनके पास निकल के आया, 10,800 रुपये निकल के आया। अब हम तीसरे वर्ष में, मतलब कि इस वर्ष से दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष में जब जा रहा है तो एक वर्ष का फिर ब्याज लगा, तो एक वर्ष में ब्याज कितना फिर निकल कर आया, तो हमने एक वर्ष में ब्याज फिर निकाला, कितना निकल कर आया, हमारे पास ब्याज 864 रुपये निकल कर आया। अब ये 864 रुपये फिर हम क्या मूलधन में जोड़ दिए, तो मूलधन में जोड़ दिए तो मिश्र धन कितना निकल के आया, 11,664 रुपये निकल के आया। अब जब ये निकल के आया हमारे पास 3 पद निकल के आए, तो हम तो D1 और D2 सर्वांतर इनका निकालेंगे। तो सर्वांतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर दिए थे, ये हो गया। A2 का वैल्यू मैंने रखा, A1 का वैल्यू रखा, तो हमारे पास 800 रुपये आया। D2 को निकालने के लिए A3 माइनस A2 किया, इसमें सभी का मान रखा तो हमारे पास ये आया। अब मैंने देखा कि इसका जो सर्वांतर वो बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं होगा। अब ये तो हो गया हमारे पहले का चौथा वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले के पहले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन, ऐसे दूसरे वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है उनको करते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं। चलिए बच्चे आगे हम देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित हैं। मतलब प्रथम पद और सर्वांतर इन्होंने दे रखा है पहले से, तो इसमें हमको 4 पद और लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पहले वाले क्वेश्चन इन्होंने प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, और डी बराबर, मतलब डी बराबर सर्वांतर इन्होंने दे रखा है कितना, 10 दे रखा है। तो इसमें दिखाना है कि प्रथम 4 पद लिखना है। प्रथम 4 पद लिखने की बात करें तो अगर हम बात करें बच्चे, ये पहला पद कितना है, मतलब इन्होंने दिया A1 बराबर आपके पास दे रखे हैं कितना, 10 दे रखे हैं।
A2 बराबर अगर हम बात करें तो A2 बराबर होता है क्या, A1 प्लस 2 माइनस 1। देखो एक फार्मूला मैंने लिखा था, एक फार्मूला क्या लिखा था, एक फार्मूला लिखा था AN बराबर कितना, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे या A1 इसको हटा दो या तो A अकेले रहने दो। यहाँ पे ये क्या हो गया, nवां पद हो गया, ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, प्रथम पद हो गया। ये पदों की संख्या हो गई, पदों की संख्या हो गई। ये क्या हो गया, सर्वांतर हो गया। क्या हो बच्चे, सर्वांतर हो गया। अब बच्चे देखो यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करें, A1 दूसरा पद अगर हम निकालें, दूसरा पद निकालें मतलब A2 बराबर कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे n मतलब कि n क्या है, दूसरा पद है, तो इस पे क्या हो जाएगा, n के स्थान पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे निकल के आया कितना, A1 प्लस कितना d निकल के आया। इसका मतलब A2 बराबर हम क्या कर सकते हैं, A2 बराबर हमें पहले पद में अगर हम सर्वांतर जोड़ दें तो हमारे पास दूसरा पद निकल के आएगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, पहला पद कितना है, 10 है, अगर इसमें सर्वांतर कितना है, 10 है, 10 जोड़ दें तो A2 बराबर निकल के आएगा ये। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, A2 बराबर हमारे पास 20 निकल कर आएगा। A2 बराबर कितना निकल के आएगा बच्चे, A2 बराबर 20 निकल कर आएगा। चलिए A3 क्या हो जाएगा, A3 क्या हो जाएगा, देखो मैंने A2 क्या हो गया, A1 में D को हम जोड़े मतलब सर्वांतर को जोड़े तो हमारे पास A2 निकल के आया। A3 हो जाएगा मतलब A2 में हम क्या कर दें, सर्वांतर जोड़ दें D, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 कितना निकाले हैं, 20 निकाले हैं, 20 हो गया। सर्वांतर कितना है बच्चे, सर्वांतर कितना है, 10 है, तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 30 निकल कर आएगा। अब देखो यहीं पे 4 पद निकालना है। A4 कितना हो जाएगा बच्चे, A3 हो जाएगा प्लस D हो जाएगा, A3 प्लस D मतलब कि ये हो जाएगा बच्चे, A3 का मान कितना है, A3 का मान आपने निकाला 30 और सर्वांतर कितना है बच्चे, यहाँ पे 10 है, तो हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 40 हो गया। तो हमारे पास जो निकल कर आया, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दिखाना है, तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हमारे पास क्या निकल के आया, यहाँ पे लिख लेना। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हमारे पास निकल के आया, पहला पद कितना है, 10 है, 10 हो गया। दूसरा पद हमारे पास निकल के आया कितना, 20 हो गया। तीसरा पद हमारे पास निकल के आया कितना, 30 हो गया। चौथा पद हमारे पास निकल के आया कितना, 40 हो गया। ठीक, आप इसको आंसर में मिला सकते हैं। ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास A1 बराबर -2 दिया है और D बराबर 0 दिया है। मतलब यहाँ पे देखो A बराबर कितना दिया है, -2 और D बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो मैंने कहा बच्चे जो A होगा यही क्या होगा, प्रथम पद होगा। इसका मतलब A1 बराबर हमारे पास कितना है, 2 है, ये हो गया एक। A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, अगर हम A1 में क्या कर दें, सर्वांतर को जोड़ दें तो हमारे पास A2 निकल के आएगा। A2 कितना है, -2 है, सर्वांतर मतलब D कितना है बच्चे, 0 है। इसका मतलब ये निकल के आया, -2 निकल कर आया कितना, -2। A3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, A2 प्लस D। A2 कितना है बच्चे, A2 हमारे पास है, A2 निकाला मैंने कितना, -2 निकाला, प्लस D कितना है बच्चे, 0 है, तो ये निकल के आया हमारे पास कितना, -2 निकल कर आया यहाँ से। A4 कितना हो जाएगा, A4 हो जाएगा हमारे पास बच्चे A3 प्लस D। A3 कितना निकल के आया बच्चे, यहाँ से A3 निकल के आया आपके पास -2 प्लस D मतलब 0, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मतलब A4 कितना निकल के आया, A4 निकल के आया, -2 निकल कर आया। अब बच्चे क्या हो जाएगा, यही सर्वांत मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन देखोगे तो ये आपका निकल के आएगा, A1 -2 है, A2 कितना है, A2 -2 है, A3 कितना है, -2 है, A4 कितना है, -2 है, तो -2 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब आप चलो आगे चलते हैं। आगे हम चल देते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ, हम यहाँ पे चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A बराबर 4 और D बराबर -3। यहाँ पे हम बात करते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। A बराबर कितना है, A बराबर 4 और D बराबर -3। A बराबर 4 और D बराबर -3 है। तो मैंने कहा जो A है यही क्या होगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। A1 4 निकल के आया, A2 क्या हो जाएगा,
A1 में हम क्या कर दें, सर्वांतर को जोड़ दें, तो मतलब A1 हमारे पास कितना है, 4 है। अगर इसमें सर्वांतर हम जोड़ते हैं, सर्वांतर हमारे पास -3 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। अब देखो A3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, A3 A2 प्लस D हो जाएगा। A2 कितना है बच्चे, A2 हमने निकाला कितना, 1 निकाला, तो 1 हो गया, -3 हो जाएगा, तो -3, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए A4 की बात करें, A4 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा प्लस D। A3 कितना निकाले हैं, A3 -2 निकाले हैं, A3 -2 हो गया, प्लस D कितना है, -3 है, -3, तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस और -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे हमारे पास निकल कर क्या आया, निकल कर हमारे पास क्या आया, यहाँ पे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन जो हमारे पास निकल के आ रहा है, A1 कितना है, 4 है, A2 कितना है, A2 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 1 है, और A3 कितना है, -2 है, -2, A4 कितना है, -5 है, कितना है, -5। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ से सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूँ और यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे हो गया पहला, दूसरा, अच्छा ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथे, पाँचवें और छठवें क्वेश्चन को हम करने का प्रयास करते हैं। आगे चलते हैं, इसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। पहले सभी बच्चे नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट रखते हुए चलें। चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, चौथा क्वेश्चन है A बराबर क्या है, A बराबर है -1 है, और D बराबर कितना है, D बराबर है 1/2 है। मैंने कहा बच्चे A1 आपके पास क्या निकल के आया, A1 आपके पास -1 निकल के आया, पहला पद हो गया। A2 बराबर आपके पास निकल के आएगा क्या बच्चे, A1 में अगर आप क्या जोड़ दो, D जोड़ दो। D आपके पास कितना है, 1/2 है, तो यहाँ A1 कितना है, -1 है, D कितना है, 1/2 है। इसको आप जोड़ोगे तो -2 + 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब -1/2 निकल कर आएगा। इतना हो गया, A2 हो गया। A3 कितना निकल कर आएगा बच्चे, A3 में निकल के आएगा, A2 में अगर आप क्या कर दो, सर्वांतर जोड़ दो, मतलब A2 कितना है बच्चे, A2 आपने निकाला कितना, -1/2 निकाला। D कितना है, 1/2 है। अगर इसको करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब ये 0 निकल कर आया। A3 कितना, 0 निकल के आया। अब आपको 4 पद तक निकालना है तो A4 भी निकालना पड़ेगा। A4 निकालने के लिए A3 प्लस क्या करना, D निकलना। A3 कितना है बच्चे, A3 आपके पास 0 है, और D कितना है, D है 1/2। तो A4 कितना निकल के आया, 1/2। अब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आप लिख देंगे कितना, A1 का मान -1, A2 का मान कितना है, -1/2, और A3 का मान कितना, 0 है, 0 लिख दिए, और A4 का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 लिख देना। ये हो गया आपका। आगे चलना, चौथा हो गया। पाँचवें की बात कर ले। अच्छा, 5 ही क्वेश्चन दिया है। A बराबर है -1/125 और D बराबर है -0.25 है। ठीक, अब यहाँ पे बच्चे A बराबर जब इतना है, इसका मतलब A बराबर इतना है, तो इसका मतलब A1 बराबर कितना है, -125 है। ये हो गया, A1 बराबर हो गया। ठीक, A1 बराबर, अच्छा 1.5 है। यहाँ बच्चे पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पॉइंट लगा लो।
ए टू बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, ए टू बराबर हो जाएगा ए वन प्लस डी। ए वन कितना है, ए वन है कितना -1.25 प्लस डी कितना है -0.25। ये क्या हो जाएगा -1.25 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। अब इसको आप जोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 5 कितना हो जाएगा 10, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट हो गया, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, सॉरी 1 1 2 नहीं होगा 1.5 होगा। ठीक, ये हो गया, ये तो A2 हो गया। A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा बच्चे A2 प्लस डी। A2 कितना है बच्चे, A2 हमने निकाला कितना -1.5 ये हो गया। D का मान बच्चे यहाँ से रखो, D का मान -0.25 हो गया। ठीक, अब बच्चे आगे देखो -1.50 और ये प्लस माइनस -0.25, इसका मतलब ये निकल के आया कितना, ये निकल के आया -101.75 निकल कर आया। अब A4 अगर हमको 4 पदों तक निकालना ही है तो A3 प्लस डी। A3 कितना हो गया, A3 आपने निकाला -1.75 और प्लस -0.25, इसको कौन सा उसको रखेंगे। अब ये निकल के आएगा -1.75 -0.25, इसका मतलब ये निकल के आया माइनस, ये हो जाएगा 729 मतलब 2.00 हो जाएगा। ये हो गया आपको A4 बराबर कितना निकल के आया, यहाँ तक निकल कर आया। अपने A1 A2 A3 A4 और इस सभी के मान को निकाल दिया। अब हमको क्या करना है इसको अच्छा, अब हमको कुछ करना ही नहीं है, अब हमको सिर्फ इसके मान को लिख देना है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अब आपका क्या निकल कर आएगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन निकल कर आएगा A1 कितना है, A1 आपके पास -1.25 हो गया। A2 कितना हो गया -1.50 हो गया। A3 कितना हो गया -1.75 हो गया। A4 कितना हो गया, A4 -2.00 हो गया। इतना समझ में आया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने इसमें 4 पद कहा था, हमने चारों पदों को निकाला है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकाला। सभी में ऐसे निकालते हुए आए हैं। इससे ज़्यादा भी पद अगर आप कह सकता तो आप निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे कह देता 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। मतलब 5वें पद की बात करें, जैसे A5 अगर आपको निकालना पड़ता तो A4 प्लस डी करते। A4 कितना हो जाता बच्चे, A4 आपने निकाला -2 कितना -2.00 प्लस डी कितना है -0.25, कहाँ से, यहाँ से। ठीक, अब देखो, अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे -2.00 -0.25, ये हो जाएगा -2.25 हो जाता। मतलब इस तरीके से ऐसे बढ़ते हुए चला जाता, 5वां पद तक हो जाता। लेकिन आपको क्या करना है, इस वाले पद को नहीं लिखना है, क्योंकि 4 ही पद आपके क्वेश्चन में कहा है, तो आपको 4 ही पद लेना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, और यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो वो दोबारा इसको देख सकता है। जब दोबारा भी ना समझ में आए तो वो हमें बता सकता है। ठीक, हम उसके लिए और भी अच्छे तरीके से इसको बताएँगे। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारा तीसरे क्वेश्चन में हमारा हस्तक्षेप होगा। अब तीसरे क्वेश्चन, ये तो हमारा 2 क्वेश्चन था, हमारा अब हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करने का कह रहा है। तीसरे के पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पहले क्वेश्चन में दिया है कि 3 1 -3 अप टू डॉट डॉट। प्रथम पद और सर्वांतर बच्चे आप सभी जानते हैं कैसे निकाला जाता है। ये जो होगा यही क्या होगा, प्रथम पद होगा। मतलब प्रथम पद A बराबर कितना 3 निकल कर आया। सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। अगर हम इसको A1 ले लें, A2 ले लो, A3 ले लें, A4 अप टू डॉट डॉट ऐसे जाएगा। A2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा,
A1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो D बराबर 3 में से 2 -2 हो जाएगा, तो सर्वांतर कितना हो गया -2 हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, ये है सर्वांतर अपना, ये है सर्वांतर, और ये क्या है बच्चे, ये है प्रथम पद, प्रथम पद। आई होप कि समझ में आया। अब पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, दूसरे की बात कर लें। लिखना है हमको -5 है, -1 है और 3 है और 7 अप टू डॉट ऐसे हैं। अगर आप प्रथम पद लिखोगे, प्रथम पद मतलब A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5। सर्वांतर आप D से लिखते हो, तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 A1। A2 कितना होगा -1 हो जाएगा, माइनस, और A1 कितना होगा -5, तो ये कितना हो जाएगा -1, माइनस और माइनस कितना प्लस हो जाएगा 5, तो 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सर्वांतर कितना निकल के आएगा 4 निकल कर आएगा। उसके बाद आगे चलो, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं इसी में तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन अपन का दिया है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 अप टू डॉट ऐसे आगे दिया है। इसमें आप प्रथम पद कहोगे, प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद 1/3 है, ये वाला, ये प्रथम पद हो जाएगा, ठीक। और सर्वांतर की बात करोगे, सर्वांतर मतलब D से रिप्रेजेंट करते हो, तो A2 A1। A2 कितना है 5/3 मतलब दूसरा पद ये, और पहला पद को घटाओगे 1/3, तो ये हो जाएगा 3 नीचे LCM, ये 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गए तो ये हो गया 4/3 हो जाएगा। मतलब हमारे पास क्या हो गया, सर्वांतर निकल के आया। सर्वांतर कितना निकल के आया 4/3 निकल कर आया, जो हम D से इसको लिखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब प्रथम पद को A से प्रेजेंट करते हैं। अब हमारा चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला क्वेश्चन है क्या है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है और कितना है 3.9 है। इस तरीके से जब क्वेश्चन आ जाए बच्चे, इसमें प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा, इसमें प्रथम पद मतलब A का मान कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। प्रथम पद A1 मतलब A1 ये हो जाएगा। और सर्वांतर की बात करें, सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा A2 A1। A2 कितना है बच्चे 1.7 मतलब ये है, माइनस 0.6 मतलब ये, इसको घटाएंगे तो 7 में से 6 गया कितना हो जाएगा 1, एक में से 0 जाए तो मतलब 1। सर्वांतर आपके पास जो क्या हुआ, सर्वांतर हमारे पास निकल के आया 1.1 निकल कर आया, ठीक। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो इसमें क्या कर रहा था, सर्वांतर निकालना था और प्रथम पद, तो प्रथम पद मतलब पहला ही पद जो होगा वही प्रथम पद होगा, तो पहला पद ये है तो पहला पद ये हो गया। सर्वांतर है, अंतर निकालना है, पीछे वाले में से पहले वाले घटा दो, अंतर निकल कर आएगा, तो हमारे पास कितना निकल के आया -2 निकल के आया। फिर यहाँ पर भी पहला पद -5 हो गया, पीछे वाले में से आगे वाले घटा दिए थे, सर्वांतर निकल कर आया। इसी प्रकार यहाँ पहला पद 1/3 हो गया, पीछे में से आगे वाला घटा दिए तो हमारा सर्वांतर हो गया। इसी प्रकार इसमें भी हो गया। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तीसरा वाला क्वेश्चन। इसके बाद हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है, जो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे और हम सेशन को इसी आज ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आगे। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है चौथा, और चौथे के पहले वाले क्वेश्चन में चलने का प्रयास करते हैं। चौथे का पहला क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पे, चौथे वाले के क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। मतलब चौथे में कई क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, तो मतलब 8, 9, 10, 12 क्वेश्चन दिए गए हैं। कह रहा है कि कौन कौन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में है। कोई अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी में है, AP में है, तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद और ज्ञात करना है। मतलब 3 पद और ज्ञात करना है जब वो क्या हो, सर्वांतर में हो जाएगा। तो देखो पहले में क्या क्वेश्चन है, 2 है, 4 है, 8 है और 16 है, अप टू डॉट इस तरीके से है। अगर इस श्रेणी को अगर हम देखें, अगर ये श्रेणी समांतर श्रेणी में अगर हमको दिख गई तो ये क्या हो जाएगा, हमको 3 इसके 3 और आगे पद निकालना है।
तो अगर जब दिख जाएगी तब, अगर नहीं दिखेगी कि ये समांतर श्रेणी में है, अगर हमें ये पता हो जाए कि ये समांतर श्रेणी में है, 3 पद निकालना है। अगर ये पता हो जाए कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तब हमको कोई पद आगे नहीं निकालना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, अप टू डाटा इस तरीके से चलता चला जाएगा। मतलब यहाँ प्रथम पद कितना है, D1 की बात करें तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बच्चे, A2 है 4 है, A1 कितना है बच्चे 2 है। इसका मतलब हमारे पास 4 में से 2 गए, 2 निकल कर आया। चलिए D2 की बात करें तो D2 हमारे पास कितना हो, A3 माइनस A2 होता है। A3 कितना है बच्चे 8 है, A2 कितना है 4 है, तो हमारे पास निकल के आया कितना 4, अर्थात D2 जो निकल के आया 4 निकल के आया, और जो D1 निकल के आया वो कितना 2 निकल के आया। अब यहाँ पे लिखना, चूँकि बच्चे D1 ये D2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। जब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है तो इसमें जो 3 पद और निकालने का कहा था हमको नहीं निकालना है। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। यहीं पे ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे की बात करें तो 2 और 5/2 है, कितना है 2 है, 5/2 है, और कितना है 3 है, और 7/2 है, अप टू डॉट इस तरीके से और आगे भी है। अब देखो यहाँ पे क्या करें, ये बच्चे माना कहा कि हमने ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम यहाँ पे D1 निकालेंगे तो D1 के लिए A2 माइनस A1 होगा। तो A2 कितना है बच्चे 5/2 है, 5/2 हो गया, माइनस A1 कितना है 2 है, इसके नीचे 1 मान लिए। एलसीएम हमारे पास 2 आया, 2 का 2 में भाग दो तो 1, तो ऊपर आएगा 5, माइनस 1 का 2 में 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब जो D1 निकल कर आया 5 में से 1 गए तो 4, 5 में से 4 गए तो 1, और नीचे 2। D1 कितना आया 1/2। आगे देखो D2 निकालें, D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करेंगे। A3 कितना है बच्चे, A3 है 3, A2 कितना है 5/2, 3 माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 3 दूनी 6 माइनस 5/2। इसका मतलब D2 बराबर कितना निकल के आएगा, हमारे पास 1/2 निकल कर आएगा। D2 बराबर कितना निकल के आया 1/2 निकल के आया, और D1 बराबर कितना निकल के आया 1/2 निकल के आया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे आगे देखना, इसको आगे हम कर रहे हैं यहाँ। इसका मतलब चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए यह क्या होगा, यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, इसलिए 3 पद और निकालने हैं। 3 पद और कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 A4, मतलब 4 पद आपको निकला हुआ है। तो 5वां पद A5 बराबर कितना हो जाएगा, A5 बराबर, पीछे अभी हम देखे थे A5 बराबर निकालते थे A4 प्लस D निकालते थे। तो अब A4 कितना है बच्चे, A4 है 7/2, A4 कितना है 7/2 है, प्लस D कितना है, D कितना है 1/2 है, D कितना 1/2। अब इन दोनों को जोड़ लोगे तो 1/2 नीचे आएगा, ऊपर 8 हो गया, 2 का 2, 2 चौका 8। तो A5 बराबर कितना आ गया, अपने पास 4 आ गया। A6 निकाल लिए, 3 पद हमको निकालना है। A6 कितना हो जाएगा A5 प्लस D, A5 कितना है, A5 हमने निकाला 4, D कितना है 1/2, कहाँ से D बराबर यह 1/2। अब ये कितना हो 4 दूनी 8, 1 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा A6 बराबर। और A7 बराबर कितना हो जाएगा A6 प्लस D। A6 कितना है बच्चे, A6 अपने 9/2 निकाला, और D कितना 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 10/2, 2 का 2, 2 पंचे 10, तो A7 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। A7 बराबर 5 हो जाएगा। अब देखो आपने जो अन्य पद निकाला, जो अलग एक और पद निकाला, कितना निकाला, एक तो आपका ये हो गया 4 हो गया, एक हो गया 9/2 हो गया, एक हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 1/, मतलब कि जो अन्य पद कितना हो जाएगा, यहाँ पे अन्य 3 पद लिख लेना बच्चे, कितना जो अन्य 3 पद कितना हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा, दूसरा कितना 9/2 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सर्वांतर अगर आपका कह रहा है तो सर्वांतर आपका कितना हो जाएगा, सर्वांतर आपने निकाला कितना 1/2 निकाला है, 1/2 निकाला है,
प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 2। ये तो हो गया पहला और दूसरा क्वेश्चन, हम चौथे का पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहला और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक है। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं इसमें से हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। सभी बच्चे क्या करें, इसको नोट डाउन करें या तो आप स्क्रीनशॉट रखते हुए चलें। चलिए यहाँ तक हो गया, हम चलते हैं अब तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, चलिए बच्चे हम तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा वाला अपन क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 अप टू डॉट डॉट इस तरीके से है। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखना है, लगाना है। चलिए यहाँ पे अगर बच्चे बात करें तो हमारे पास क्या, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। पहले हमको D1 निकालना है। D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे। A2 कितना है, A2 है -3.2 है। A1 कितना है, A1 कितना है, यहाँ माइनस रहेगा, -1.2 है। इसको घटाएंगे तो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो -1.0 आएगा। कितना आएगा, 1.0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बचेगा कितना, बचे 0 हो गया और 3 में से 1 गएंगे तो यहाँ 2.0 आएगा। कितना आएगा, 2.0 आएगा। D1 हो गया। D2 कितना निकल के आएगा बच्चे, A3 माइनस A2। A3 कितना है बच्चे, 5.2 है और यहाँ पे A2 कितना है, 3.2 है। तो ये भी कितना है, -5.2 माइनस प्लस 3.2, ये भी निकल के आया -2.0 निकल कर आया। D2 निकल के आया। अब चूँकि D1 = D2 है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे रखना बच्चे, चूँकि D1 = D2, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, इसलिए यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो 3 अन्य पद क्या हो जाएंगे, तो 3 अन्य पद कौन कौन से होंगे, A4 तक दिया है। A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए A4 + D करते थे हम बच्चे। A4 प्लस क्या करते थे, D करते थे। A5 हमको निकालना है, A4 + D करते थे। A4 हमारे पास कितना है, -7.2 है, प्लस D कितना है, D कितना है, -2.0 है। अगर यहाँ पे करें -7.2 -2.0 तो ये निकल के आएगा -9.2 निकल कर आएगा। A5 हो गया। A6 करेंगे तो A5 + D हो जाएगा। A5 -9.2 हमने यहाँ निकाला है और D कितना है, -2.0, तो -2.0 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 11.2 हो जाएगा। A7 करेंगे तो ये हो जाएगा A6 + D। A6 कितना है, -11.2 प्लस -2.0 हो जाएगा। ये कि 11 2 13 -13.20 हो जाएगा, 13.2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कुछ भी 13.2 हो जाएगा। ये हो गया A7। मतलब यहाँ पे 3 अन्य पद क्या हो जाएंगे, तो 3 अन्य पद क्या हो जाएंगे, तो 3 अन्य पद यहाँ पे, तो 3 अन्य पद कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -9.2 हो जाएगा, और दूसरा कितना हो जाएगा, -11.2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, A7 -13.2 हो जाएगा। आई होप के समझ में आया होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। सर्वांतर की बात कर लोगे, सर्वांतर आपके पास कितना है, सर्वांतर हमारे पास कितना है, सर्वांतर हमने निकाला है कितना, ये यहाँ पे निकाला है -2.0 निकाला है।
आई होप कि ये तीसरा वाला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम चलते हैं तीसरे के बाद चौथे, पाँचवें, छठवें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को जरूर कराएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन होगा, मैंने तो 3 क्वेश्चन करा लिए, चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? -10 है, -6 है और -2 है और 2 है, अप टू डॉट आगे है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है? करना वही है जैसे ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। ठीक, अब देखो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है? -6 माइनस 10, ये क्या हो जाएगा? -6 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। D1 बराबर कितना निकल के आया? 4। D2 बराबर क्या निकल के आएगा? A3 माइनस A2। A3 के बच्चे कितना है? -2 है और A2 कितना है? -6 है। -2 माइनस प्लस 6, ये कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गए तो 4 निकल के आया। D2 बराबर कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। अब यहाँ से लिखना, चूँकि बच्चे D1 = D2 है, इसलिए क्या हो जाएगा कि यह क्या हो जाएगा? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। जब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो इसका अन्य पद निकालना है। अन्य पद मतलब देखो 4 पद है तो पाँचवा पद कितना हो जाएगा? A5 बराबर हो जाएगा A4 + D। A4 कितना है बच्चे? A4 है कितना? 2 है। A4 2 है प्लस D कितना है? D अपने निकाला, सर्वांतर कितना? 4 निकाला, तो ये हो जाएगा कितना? A5 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आगे देखो इसी तरीके से A6 कितना हो जाएगा? A5 + D। A5 कितना है? 6 है। D कितना है? 2, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। A6 बराबर, इतना ही समझ में आया। सॉरी, यहाँ पे D बराबर कितना है? 4 है। यहाँ पे देखो D का मान कितना है? 4, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और A7 बराबर कितना हो जाएगा? A6 + D। A6 से कितना निकाले हो? 10 निकाले हो, तो A6 10 हो गया प्लस D कितना है? 4, ये 10 4 14 हो जाएगा। A7 कितना हो जाएगा? 14 और A6 कितना हो जाएगा? इतना। A7 14, A6 इतना, A5 6 हो गया। तो अन्य पद क्या हो जाएगा? अन्य पद आप लिख देना। अन्य पद क्या हो जाएगा? 3 अन्य पद क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा कितना? एक तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा? 14 हो जाएगा। सर्वांतर अगर बात करेगा तो सर्वांतर आपका कितना हो जाएगा? सर्वांतर आपका 4 हो जाएगा। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, बिल्कुल अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। ये तो हो गया अपना यहाँ तक। उसके बाद हम थोड़ा सा स्याही डालने का प्रयास करते हैं, उसके बाद आगे भी बढ़ाते हैं अपने सेशन को। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, 4 क्वेश्चन हो गया, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5वां क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन है, देखो 5वें क्वेश्चन की तरफ हम चल लेते हैं। चौथा हो गया, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन अपने पास कितना है? 3 है, 3 + √2 है और 3 + 2√2 है, 3 + 3√2, 3 + 3√2 अप टू डॉट है। मैंने कहा ये क्या होगा? A1 होगा, ये क्या होगा? A2 होगा, ये क्या होगा? A3 होगा, ये क्या होगा? A4 होगा। D1 निकालेगा, A2 में से A1 को घटाओगे तो मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चे? 3 + √2 में से अगर आप 3 को घटाओ, मतलब A1 को घटाओ, तो देखो 3 में से 3 चला जाएगा 0, तो D1 बराबर कितना निकल के आएगा? √2 निकल के आएगा। ये हो गया। D2 बराबर क्या निकालोगे? A3 में से A2 को घटाओगे, मतलब कि 3 + 2√2 में से अगर आपको घटा दो, 3 + 2√2 घटा दो, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 2√2 हो जाएगा, -3 - √2 हो जाएगा। इस 3 से इस 3 को कट जाएगा, 2√2 से 1 √2 निकल जाएगा, तो 1 √2 बचेगा, मतलब D2 बराबर कितना? √2 आएगा। अब यहाँ पे बच्चे चूँकि लिखना, चूँकि D1 = क्या है? D2 के बराबर है, इसलिए यह क्या होगा? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, इसलिए क्या ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। अब 3 अन्य पद क्या हो जाएंगे? जैसे A 4 तक दिया है, A 5वां कितना हो जाएगा? A4 + D हो जाएगा। A4 कितना है? 3 +
3 + 3 √2 है। और डी कितना है, डी कितना है, √2 है, √2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा। ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा। ये हो जाएगा A5। A6 कितना हो जाएगा बच्चे, A5 + D। A5 कितना है, 3 + 4 √2, 3 + 4 √2 प्लस D कितना है, √2 है, तो √2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, A6 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 4 है कितना हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब चलो आगे। A7 कितना हो जाएगा बच्चे, A6 प्लस कितना हो जाएगा, D। A6 अपन निकाला कि 3 + 5 √2, 3 + 5 √2 प्लस D कितना है बच्चे, D है हमारे पास √2। अब हम देखो क्या, 3 + 5 है कितना हो जाएगा, 6 √2 हो जाएगा, 6 √2 हो गया। अब देखो 3 अन्य पद क्या निकल के आया, 3 अन्य पद क्या निकल के आया, 3 अन्य पद हमारे पास निकल के आया कितना, एक तो निकल के आया, एक पद कहाँ से निकल के आया, पांचवा पद ये निकल के आया 3 + 4 √2, 3 + 4 √2 एक पद निकल के आया। ये दूसरा पद निकल के आया 6 है, जो 3 + 5 √6, 5 √2। यहाँ पे 4 है बच्चे, 4 है, 3 + 5 √2 निकल के आया। और एक पद क्या निकल के आया, 3 + 6 √2 ये निकल कर आया। आई होप कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन। अब यहीं पे अगर सर्वांतर क्या पूछेगा, सर्वांतर पूछेगा तो सर्वांतर आपका √2 निकल के आया। मैंने देखो क्या इसमें, देखो क्या कहा है बच्चे, इसमें मैंने क्या किया, हमने क्या किया, D1 जो निकाला इसमें से इसको घटाया, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, √2 बचेगा। D2 जैसे A3 में से A2 को घटाया तो A3 ये लिख दिया, A2 को हमने ये लिखा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस में हो गया, ये भी माइनस में हो गया, 3 से 3 कट गया, 2 √2 और एक √2 में से हम घटा दिए, 2 √2 में से 1 रूट घटा दिए तो 1 रूट बचा। अब यहाँ पे D2 का मान कितना है, √2, D1 का मान है √2, तो हमारे पास आ गया। तो D1 = कितना हो गया, D2। चूँकि इसका सर्वांतर क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगा। जब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हो जाएगा तो हमको 3 अन्य पद और निकालना है। तो मतलब हमारे 4 पद तो हमारे पास था, तो इसके आगे 3 और पद कितना हो जाएगा, 5वां पद होगा, 6वां पद होगा और 7वां पद होगा। तो 5वां पद मैंने इस तरीके से निकाला, 6वां पद फिर निकाला यहाँ से, और A5 + D है, तो A5 का मान यहाँ देखो, यहाँ से रखा मैंने, A5 का मान यहाँ से रखा यहाँ पे, और फिर D का मान कितना रखा, यहाँ से रखा। तो इतना आप करेंगे तो सभी का मान निकल के आएगा। जो 3 अन्य पद निकल के आए, एक पद यहाँ से निकल के आया कितना, एक पद ये निकल के आया, दूसरा पद ये निकल के आया और तीसरा पद ये निकल के आया। ये क्या हो गया, 3 अन्य पद निकल कर आ गए। किसी बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने 5 क्वेश्चन को कर लिया, अभी और क्वेश्चन इसमें बाकी हैं, हम करवाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पाँच पद हो गया, 6वें पद की हम बात करेंगे बच्चे। अब हम कौन से पद की, 6वें पद की बात करेंगे। 6वां पद है अपने पास क्या, 0.2 है, 0.2 है, कामा 0.22 है, फिर क्या है, कॉमा 0.22 और 2 है, फिर कॉमा 0.222 और एक 2 और है, 4 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले D1 D2 D3 निकालना है। तो हमको क्या करना है, D1 D2 A1, ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया। तो यहाँ पे D1 निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे। A2 कितना हो गया, 0.22 में से अगर A1 घटाएंगे कितना, 0.2, तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा 0.02 निकल कर आया। और D2 निकालेंगे तो हमारे पास D2 अगर हम निकालें तो देखो D2 निकालेंगे तो D2 कितना हो गया, D3 A3 - A2, A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 हो जाएगा। क्या D1 D2 बराबर है, यहाँ पे लिखना, चूँकि बच्चे चूँकि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसलिए क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है तो हमको इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, यहीं पे इसको छोड़ देना है।
आगे चलना, आगे हमारा क्या है, ये तो हो गया हमारा छठवां। अब हमारा कितना आता है, 7वें नंबर का क्वेश्चन। 1 2 3 छठवां 7वें क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 0, -4 -8। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा बच्चे, सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। ठीक, यहाँ पे बच्चे देखो ये A1 A2 A3 A4 ये हो गया। D1 निकालोगे तो A2 - A1 किया जाएगा। A2 कितना है, -4 है। A1 कितना है, 0, तो ये -4 निकल के आया। अब देखो D2 कितना हो जाएगा, A3 - A2। A3 कितना है, -8। A2 कितना है, -4, तो ये कितना हो जाएगा, -8 -4 +4 बराबर -4 के, मतलब D2 बराबर कितना निकल के आया, -4 के। अब देखो बच्चे, जब यहाँ तक ये निकल के आया, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, चूँकि अब जान गया क्या, चूँकि D1 और D2 क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए ये क्या होगा, इसलिए यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। इसलिए क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। जब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, यहाँ पे बच्चे में है, जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो 3 अन्य पद कैसे निकालेंगे। 4 पद दिया है, 5वां पद क्या हो जाएगा, A5 बराबर A4 + D। A4 कितना है, A4 है -12 है बच्चे, -12 है, प्लस D कितना है, -4 है, -4 है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -12 -4 बराबर कितना हो जाएगा, -16 के बराबर हो जाएगा। A5 बराबर यहाँ तक निकल के आया। A6 कितना हो जाएगा, A6 बराबर हो जाएगा A5 + D। A5 -16 निकल के आया, D कितना हो जाएगा, -4, तो -16 -4 बराबर में -20 हो गया। A6 बराबर कितना, इतना हो गया। A7 बराबर कितना हो जाएगा, A6 + D। A6 बराबर -20 और ये कितना, -4, तो ये क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। A7 कितना, 24 हो जाएगा। अब जो पद निकल के आएगा, 3 अन्य पद कितना हो जाएगा, 3 अन्य पद क्या हो जाएगा, अन्य पद क्या हो जाएगा, 3 अन्य पद हो जाएगा। एक तो निकल के आया -16, एक तो निकल के आया कितना, -16, दूसरा -20 और तीसरा -24 निकल कर आया। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी क्रम में हम बढ़ते हुए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलें। और इसको यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम इसको फिर से बता देते हैं। फिर से क्या, सभी वैसे ही क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से लग रहे हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए, आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। ये हो गया 5 6 7 क्वेश्चन हो गया, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं इसमें। चलिए 8वें वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या है, -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 है। अब देखो बच्चे, इसमें क्या हो जाएगा, D1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 में से A1 को घटाओगे तो -1/2 प्लस -1/2 हो जाएगा। यहाँ माइनस रहेगा। अभी क्या हो, -1/2 ये हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/2, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो D1 बराबर कितना निकल के आएगा बच्चे, 0 निकल के आएगा। D2 बराबर आप निकालेंगे तो A3 - A2 करोगे तो A3 कितना हो जाएगा, A3 ये A2 ये, तो -1/2 -1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चूंकि अपने लिखना बच्चे D1 क्या है, D2 के बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में होगा, इसलिए ये है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। जब कहेगा, जब आप दिखा दिए ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो 3 अन्य पद और दिखाना है। तो 3 अन्य पद क्या निकालोगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद दिया है, मतलब A1 A2 A3 और A4, ये तो 4 पद दिया ही है। 5वां पद क्या हो जाएगा, A5 क्या हो जाएगा बच्चे, A4 + D हो जाएगा। A4 कितना है बच्चे, A4 -1/2 D कितना है बच्चे, 0, तो ये A5 कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक,
अब देखो A6 कितना हो जाएगा, A5 प्लस डी, A5 क्या है -1/2 प्लस 0, ये भी -1/2, A6 बराबर हो जाएगा, A6 बराबर इतना हो जाएगा, A7 क्या हो जाएगा, A6 प्लस डी हो जाएगा, A6 कितना है -1/2 है, प्लस डी कितना है, डी बच्चे यहाँ पे 0 निकाले हो तो 0 हो जाएगा, A7 तो A7 बराबर कितना हो जाएगा -1/2 निकल के आएगा। तो 3 अन्य पद जो निकल के आया क्या हो जाएगा, 3 जो अन्य पद हो जाएगा, 3 अन्य पद क्या निकल के आएगा -1/2 -1/2 -1/2 निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो 3 अन्य पद आपके ने ये निकाल दिया, सर्वांतर इसका निकाला आपने 0। तो यहाँ तक हो गया, समझ में आया। उसके बाद हम चलते हैं आगे, 8वां क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन बच्चे कराया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे 9वां क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 1 3 9 27 है, क्या है बच्चे, 1 3 9 और 27 है, अप टू डॉट डॉट आगे। इसको A1 A2 A3 A4 हो गया। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चे, 3, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, मतलब D1 बराबर 2 निकल के आया। D2 बराबर क्या निकालोगे, A3 माइनस A2 करोगे, A3 कितना हो गया 9, 9 में से A2 कितना हो जाएगा 3, तो D2 बराबर निकल के आएगा 6 में से 3 गए, 9 में से 3 गए कितना 6। चूँकि आप यहाँ पे लिखना, चूँकि बच्चे, चूँकि क्या D1 जो है D2 के बराबर नहीं है, इसलिए आप लिख देना कि यह क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है तो हमको 3 अन्य पद निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमको क्या हो गया, इसमें 3 अन्य पद नहीं निकालना है, ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में था, इसलिए हमने इसमें 3 अन्य पद उसमें निकाला, इसमें 8वें वाले में। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमारे पास और भी क्वेश्चन जो बचे हैं उसको फटाफट कर लेते हैं जल्दी से। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, A है, 2A है, 3A है, 4A है, अप टू डॉट डॉट इस तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने बच्चे कहा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। D1 आप निकालेंगे तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है 2A है, 2A में से A1 घटाएंगे, मतलब इसको यहाँ पे बच्चे ये कॉमा है, ये भी कॉमा है, ये भी कॉमा है, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। D1 बराबर कितना निकल के आया A। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 में से A2 घटाओगे, A3 कितना है 3A है, में से 2A को घटाओगे, इसको बराबर कितना A हो जाएगा। D2 बराबर आपके पास निकल के आया कितना A1। अब बच्चे क्या, चूँकि आप लिखना D1 और D2 बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिकल जब प्रोग्रेशन में आप दिखा दिए तब आपको 3 अन्य पद और निकालना है। 4 पद आपके पास दिया है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा, A5 बराबर A4 प्लस D। A4 कितना है 4A है, प्लस D कितना है A है, तो ये A5 कितना निकल के आया पास 5A निकल कर आया। चलिए आगे चलते हैं। A6 क्या निकल के आएगा, A5 प्लस D। A5 निकल के आया है आपके पास 5A प्लस A बराबर 6A हो जाएगा। A6 बराबर ये निकल के आया। A7 क्या हो जाएगा बच्चे, A6 प्लस D। A6 कितना निकल के आया 6A निकल के आया। D कितना है, D आपके यहाँ है, A है, तो A7 बराबर हो जाएगा 7A हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ तक हो गया। तो जो 3 अन्य पद कहा था, 3 अन्य पद क्या हो जाएगा बच्चे, 3 अन्य पद हो जाएगा। एक तो 5A हो जाएगा, दूसरा 6A हो जाएगा, तीसरा 7A हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5A 6A 7A। सर्वांतर की बात करेगा तो सर्वांतर आपका A निकल कर आएगा। ये हो गया अपना 10वां नंबर। 11 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी में। 11 नंबर का क्वेश्चन, A स्क्वायर एक क्या है, A है, A स्क्वायर है, 1 पावर 3 है, 1 पावर 4 है, अप टू डॉट डॉट इस तरीके से है। अब देखो क्या बच्चे, D1 निकालोगे, D1 A2 माइनस A1, तो मतलब A2 कितना हो जाएगा बच्चे, A2 कितना हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा A हो जाएगा। तो D1 बराबर निकल के आया A माइनस 1, ये हो गया। इसमें इन दोनों में A कॉमन ले लिए तो A माइनस 1 बचा, ठीक। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 का मान a3 स्क्वायर a3 क्यूब माइनस a2 का मान a स्क्वायर, इन दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 1 बचेगा, d2 हो गया। अब यहाँ पे लिखना बच्चे, चूँकि d1 जो है d2 के बराबर नहीं है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ एक ही a है, इसलिए d1 जो है d2 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या बच्चे d1 d2 के बराबर नहीं है। चूँकि d1 d2 के बराबर नहीं है इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। और अगर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में दिखा देते तो हमको 3 अन्य पद और निकालने पड़ जाते, और जबकि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमको दिख ही नहीं रहा तो हमको निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलिए हम आगे देख लेते हैं। मैं इसमें बहुत समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि जितने सारे सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से लगने वाले हैं, इसलिए मैं इसमें प्रयास नहीं कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने 1 2 4 6 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर समझा दिया हूँ। चलिए ये तो हमारा हो गया यहाँ तक का। आगे हम देख लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, रूट 2 है कामा रूट 8 है कामा रूट 18 है कामा रूट 32 है। अब देखो बच्चे, अप टू डॉट डॉट इस तरीके से आगे निकल जाएगा। तो d1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको घटाओगे, रूट 8 में से -2 को घटाओगे। अब देखो रूट 8 को क्या लिख सकते हो बच्चे, इसको लिख सकते हो रूट 8 को, इसको लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का जोड़ा निकलेगा तो मतलब 2 रूट 2 निकल के आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमको 2 रूट 2 लिख सकते हैं माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में से 1 रूट घटाएंगे तो हमारे पास रूट 2 निकल के आएगा। d1 बराबर यहाँ तक निकल कर आया। चलिए आगे चले, d2 निकालेंगे। d2 हमारे पास क्या है, a3 है कितना 18, a2 कितना है रूट 8 है। हमने इसको क्या लिखा है, हमने इसको लिखा है 2 रूट 2, कहाँ पे, यहाँ पे देखो 2 रूट 2 लिखा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 18 को इसको लिख सकते हैं बच्चे 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 का जोड़ा बना के बाहर निकालेंगे तो 3 रूट 2। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 3 रूट 2 हो जाएगा। d2 बराबर 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1 बचेगा, तो रूट 2 अकेले बचेगा। d2 बराबर यहाँ पे निकल के आया इतना। ठीक, चलिए इतना समझ में आया। आगे चले, अब यहाँ पे लिखना बच्चे क्या, देखो d1 और d2 बराबर निकल के आए। चूँकि d1 d2 क्या है, बराबर है, इसलिए यह क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। जब ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो 3 अन्य पद और कैसे निकलेंगे। हमारे पास 4 पद दिया है, 5वां पद a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस d। a4 कितना है, a4 है रूट कितना है, रूट 32 है, रूट 32 है ना क्वेश्चन में, रूट 32 है, प्लस d कितना है बच्चे, रूट 2 है, रूट 2 है। अब देखो, अगर आप बच्चे देखो रूट 32 को क्या लिख सकते हो, रूट 32 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32। इसको लिख सकते हो क्या, इसको इस तरीके से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 1 2 मतलब 2, एक जोड़ा ये निकलेगा, एक जोड़ा ये निकलेगा, मतलब 2 रूट 2 बचेगा, 2 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे निकल के आया कितना, 4 रूट 2 प्लस रूट 2, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। ये हो गया a5 का मान इतना निकल के आया। चलिए यहाँ तक इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। a6 क्या हो जाएगा, a5 प्लस d हो जाएगा। a5 कितना निकल के आया, 5 रूट 2 निकल के आया, 5 रूट 2 प्लस d का मान कितना, रूट 2 निकाले हैं, रूट 2 ये कितना हो जाएगा, 6 रूट 2 निकल के आएगा। a6 बराबर ये हो जाएगा। a7 क्या हो जाएगा, a6 प्लस d हो जाएगा। a6 कितना, 6 रूट 2 प्लस d का मान कितना है, d का मान यहाँ पे d का मान रूट 2 निकाले हैं तो रूट 2 हो गया। ये हो जाएगा 7 रूट 2 हो जाएगा a7 का मान। अब यहाँ 3 अन्य पद क्या हो जाएंगे, 3 अन्य पद जो कह रहा था, 3 अन्य पद क्या हो जाएगा, एक तो अपना 5 रूट 2 हो जाएगा, या इसी को अंदर कर दोगे तो 5 दूनी 10 रूट 5 हम 25 दूनी 50 हो जाएगा। मतलब रूट यहाँ पे लिख दो कितना, 5 रूट 2 कामा 6 रूट 2
ये कामा 7√2। क्या आंसर में इसी तरीके से दे रहा है? अगर आंसर में इसी तरीके से दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आंसर में जैसे दे रहा होगा उस तरीके से भी हम मिलाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आंसर में ये तो दिया नहीं है। आंसर में आपको देखो, इसको आप क्या देखो, इसको आप बाहर निकालो, अंदर ले जाओगे तो 5 × 5 हो जाएगा, तभी इसका जोड़ा बनेगा, तभी बाहर आया है। इसको अंदर हम ले गए, मल्टीप्लाई 2 कर दिए। इसको 6 को भी अंदर लेके चले जाओ तो 6 × 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। 7 को भी अंदर लेके चले जाए तो 7 × 7 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब देखो 25 दूनी कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और देखो 6 × 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 7 × 49 दूनी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 98 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब डी का मान देखो, डी का मान कितना आया, ये तो हो गया 3 अन्य पद हो गया, और डी बराबर अगर कहेगा तो √2 आप लिख देना। डी बराबर कितना है, √2 हो गया। ठीक, यहाँ से इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया अपना 12 क्वेश्चन। अब 13 वाले क्वेश्चन के देख लेते हैं। 1 2 3 13 नंबर का क्वेश्चन है क्या, √3 है, √6 है, √9 है और √12 है, अप टू डॉट इस तरीके से है। हमको क्या करना है, इसको D1 अगर हम निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो √6 में से √3 को घटाएंगे। ठीक, 3 दूनी 6, चलिए ये हो गया। और D2 बराबर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √9 में से और √6 को घटाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या बराबर दिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप ये दोनों क्या हैं, बराबर नहीं दिख रहे हैं। जब ये बराबर नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे देखना बच्चे, चूँकि ये क्या है, D1 और D2 क्या है, बराबर नहीं है। देखो D1 का मान √6 माइनस √3 आया और D2 √9 माइनस √6 आया। ये A1 है, ये A1, A2, A3, A4 हो गया। अब समझ में आया। चलिए ये हो गया। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है तो हमको क्या है, इसका जो 3 अन्य पद निकालना रहता था हम नहीं निकालेंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया। सभी बच्चे नोट डाउन करते हुए चलें, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम आगे और चलते हैं। आगे देखते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन हो गया। आगे चलिए। चौदह और 15 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। ये 14 क्वेश्चन हो गया, 14वां। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अप टू डॉट आगे हैं। अब देखो बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया क्या, यहाँ पे D1 अगर निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा। A2 मतलब दूसरा पद, 3 का स्क्वायर माइनस पहला पद 1 का स्क्वायर, मतलब 9 में से 1 जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 8 निकल के आएगा। D1 ये निकल के आया। D2 निकल के आएगा बच्चे A3 माइनस A2। A3 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 9। 25 में से 9 गए तो 16 हो जाएगा। तो D2 बराबर कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। अब यहाँ पे बच्चे लिख देना कि चूँकि D1 क्या है, D2 के बराबर नहीं है। चूँकि D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है, क्योंकि जब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में नहीं है तो जो हमें 3 अन्य पद निकालना रहता था हम उसको नहीं निकालेंगे। 15 नंबर के क्वेश्चन की बात अब हम कर लेते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और क्या है 73 है, अप टू डॉट है। D1 अगर हम निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है बच्चे, 5 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है, 1 का स्क्वायर। इसका मतलब 25 में से 1 चला गया है, कितना हो गया 24 आएगा। D1 बराबर कितना, 24 आया। D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस A2 कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा
749 में से 25 निकल के आया, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, 24 निकल कर आएगा। 49 में से 25 अगेन 24। अब यहाँ पे रखना, चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, इसलिए ये क्या होगा, यह अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है। चूँकि ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, इसलिए क्या होगा, पाँचवा पद A5 बराबर A4 प्लस कितना हो जाएगा D। A4 कितना है, 73 है। A4 कितना हो जाएगा, 73 प्लस D कितना है, 24 है, 24 है। अब ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7 2 9, 9 और 7 हो जाएगा, 7 2 9 4 3 7। A5 बराबर इतना निकल के आया। आगे देखो, A6 बराबर कितना निकल के आएगा, A5 प्लस D हो जाएगा। A5 कितना निकल के आया है हमारे पास, 97 प्लस D का मान कितना है, 24। तो 7 4 क्या हो जाएगा, 11 9 2 11 1 12 121 हो जाएगा। A6 बराबर, A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस D। A6 कितना है, 121 प्लस D कितना है, 24। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 मतलब 145 हो जाएगा। A7 बराबर 145। तो जो हमारे पास तीन अन्य पद था, तीन अन्य पद क्या निकल के आया हमारे पास, एक तो ये निकल के आया कितना, 97। दूसरा निकल के आया 121 निकल के आया। तीसरा निकल के आया 145 निकल कर आया। अब यहाँ पे D का मान अगर सर्वांतर का पूछेगा तो सर्वांतर आपके पास कितना निकल के आया, 24 निकल कर आया। तो आई होप कि सभी क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। ये सब क्वेश्चन थोड़ा से हम क्या किए, स्पीड में पढ़ाने का प्रयास किया है। क्योंकि स्पीड में इसलिए किया क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन को पहले बता चुके, मतलब इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है आगे मैंने सारे क्वेश्चन करवाया है, उसको अच्छे तरीके से बताया है, इसलिए उसी कॉन्सेप्ट पे ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो हम इसको स्पीड में लेकर के चले हैं, तो जिससे कि हमारा जल्दी से कोर्स भी खत्म होता हुआ चले और आपको समझ में आता चले। अगर आपको लगता है स्पीड में है तो आप इसको स्लो कर लीजिए, यूट्यूब के फीचर का इस्तेमाल करिए और स्लो कर सकते हैं। तो बच्चे, ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आपका बहुत अच्छा प्यार हमें यूट्यूब पर मिल रहा है। अभी छोटी सी हमारी फैमिली है, छोटी सी फैमिली में हमें इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। और जैसा भी आप लोग का कमेंट आता है बहुत ही अच्छा लगता है, और उसी मोटिवेशन के साथ हम आपके लिए भी यही सब वीडियो बना पा रहे हैं आगे, और निरंतर बढ़ते हुए चल रहे हैं। आप सभी का इसी तरीके से प्यार बना रहे और अपने दोस्तों के साथ और भी जोड़ते रहिए, अपने दोस्तों को यहाँ पे लाते रहिए। प्रत्येक दिन हमारे साथ आपके दोस्त जुड़ रहे हैं, नए दोस्त जुड़ रहे हैं, और तो उनको मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो भी नहीं जुड़े हैं वो कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ, जो बच्चे जुड़े हैं वो जो नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें। तो बच्चे, ये था हमारा जो सेशन आज का। अगले वाला सेशन जो 5.2 होगा वो और ही बेहतरीन तरीके से कराने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।